नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। सुनिए तेनालीराम की कहानी सुनहरे आम का पेड़। एक बार विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय ने अपने राजमहल में बगीचा बनवाया, जहां उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। एक दिन उन्हें एक दुर्लभ और खूबसूरत आम का पेड़ दिखाया गया, जिसकी खासियत यह थी कि उसमें सिर्फ सोने के फल लगते थे। यह सुनते ही महाराज ने उस पेड़ को अपने बगीचे में लगवा दिया और उसे दिन रात पहरेदारी में रखा। महाराज ने यह आदेश भी दिया कि अगर किसी ने उस पेड़ के फल को छूने की भी कोशिश की तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस बात की खबर सारे राज्य में फैल गई और सभी लोग उस अद्भुत पेड़ के बारे में बातें करने लगे। तेनालीराम ने भी इस पेड़ के बारे में सुना और उसने सोचा, यह देखना तो दिलचस्प होगा कि वास्तव में सोने के आम का पेड़ है या नहीं। लेकिन उसने यह भी सोचा कि महाराज ने कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया है, तो कुछ योजना बनानी पड़ेगी। एक रात तेनालीराम ने एक गरीब किसान का वेश धारण किया और महाराज के बगीचे के पास गया। उसने देखा कि पहरेदार वहां खड़े हैं। तेनालीराम ने उनसे कहा, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या मैं यहां से थोड़े आम ले सकता हूं? पहरेदारों ने उसे मना कर दिया और कहा, यह सोने का पेड़ है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। तेनालीराम ने यह सुनकर बड़े भोलेपन से कहा, अरे वाह, सोने का पेड़! क्या आम के पेड़ भी सोने के हो सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। यह सुनकर एक पहरेदार ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ, यह सच है। इस पेड़ पर हर आम सोने का होता है। तेनालीराम ने सोच समझकर कहा, अगर यह सच है तो मैं इस पेड़ के नीचे एक रात गुजारना चाहता हूं, ताकि अपने बच्चों को बता सकूं कि मैंने सोने का पेड़ देखा है। पहरेदारों ने उसकी हालत देखकर उसे रात वहीं रुकने की इजाजत दे दी। आधी रात होते ही तेनालीराम ने कुछ पत्थर उठाए और धीरे धीरे पेड़ पर फेंकने लगा। आम नीचे गिरने लगे और तेनालीराम ने उन्हें अपने कपड़े में बांध लिया। सुबह होते ही तेनालीराम वहां से चला गया। जब महाराज को पता चला कि पेड़ के कुछ सोने के आम गायब हैं, तो उन्होंने कड़ी जांच करवाने का आदेश दिया। कई दिन बाद भी तेनालीराम को पकड़ा नहीं जा सका। महाराज ने पूरे दरबार में घोषणा की, जिसने भी ये आम चुराए हैं, अगर वह स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार करेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। यह सुनकर तेनालीराम दरबार में आए और बोले, महाराज, मैंने ही आम चुराए थे। मैंने यह जानने के लिए किया कि आप अपने राज्य की असली संपत्ति को भूलकर एक सोने के पेड़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं। असली संपत्ति आपके राज्य की जनता है, उनकी भलाई ही आपकी असली सोने की आम है। महाराज ने तेनालीराम की बात समझी और उसे माफ कर दिया। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे राज्य की जनता की भलाई के लिए अधिक कार्य करेंगे और व्यर्थ के दिखावे से दूर रहेंगे। सीख: असली संपत्ति बाहरी वस्तुएं नहीं होतीं, बल्कि वे लोग होते हैं जो हमारे जीवन में मायने रखते हैं। हमें हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद।